नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एरा में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम आधुनिक इतिहास और कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें एक क्लास हमारी आधुनिक इतिहास की होती है और एक क्लास कला संस्कृति की होती है। इसी क्रम में हमारी पिछली क्लास कला संस्कृति थी और दादू दयाल जी के बारे में हमने पढ़ा था। एक क्लास थी, बड़ी क्लास थी, जिसमें हम दादू दयाल जी के बारे में पूरी चर्चा कर ली। उससे अब आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसी क्रम में आज की हमारी क्लास आधुनिक इतिहास की क्लास है, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे। हमारी बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमने किसान आंदोलन पे हमारी 2 क्लासेस हो चुकी। ये आज तीसरी क्लास है, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन आज हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं कर सकते हैं। मेरी क्लासेस लेने का मकसद, मेरी क्लास लेने का एम जो है ये वो है कि दूर दराज लोगों में, गाँवों में, रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं जिनके पास नेट है, फ़ोन है, परंतु यहाँ आने के पैसे नहीं है, जयपुर आके या किसी और पास की सिटी में जाके पढ़ने के पैसे नहीं है, जो सुविधाओं को भोग नहीं सकते हैं, जो सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते, उनके लिए क्लासेस है। आप मुझसे जुड़िए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और फ्री में मिलेंगी। अभी मेरा फिलहाल कोई मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है, बस अभी मेरा फिलहाल यही एम है कि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जहां तक मेरी क्लासेस जा सकें और उन बच्चों को मैं पढ़ा सकूं और वो समाज की मुख्य धारा में आके अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। तो मेरा एम यही है और इसी एम के साथ मैं चल रहा हूँ। आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ आपको जिस तरह से, देखिए सीरीज मेरी चल रही है, आप पिछली क्लास उठा के देखेंगे मेरी पूरी सीरीज चल रही है। मैं ऐसा नहीं कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीरीज के साथ चल रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, हो सकता है कल को मेरे से लोग जुड़े और हो सकता है कई लोगों को बुरा लग सकता है, पर मेरा एम यही है कि मैं बच्चों को एजुकेट करूँ, इन बच्चों को पढ़ा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बिजोलिया किसान आंदोलन और पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं अपन। आज का है तीसरा चरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। तीसरा चरण कहां से कहां तक था? 1923 से 1941 तक था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि 4 फरवरी 1922 को समझौता हुआ एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से। 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। राणा ने शर्तें मानने से मना कर दिया तथा दमनात्मक कार्रवाई करते हुए किसानों को जेल में डालना शुरू कर दिया। उधर 1921 में बेगू में किसान आंदोलन शुरू हो गए थे। बिजोलिया की आग चारों तरफ फैलना शुरू हो गई थी, लोग जागरूक होना शुरू हो गए थे और कर देने से अपने आप के अधिकारों की रक्षा करना शुरू कर दिया था उन्होंने। इसी क्रम में 1921 में बेगू में किसान आंदोलन हुआ तो विजय सिंह पथिक जी वहां चले गए। वहां पे उनपे, बेगू भी एक मेवाड़ का ही ठिकाना था जो चित्तौड़ में पड़ता है, वही फतेह सिंह जी थे वहां भी। जब वहां पे किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी गए तो उनको बंदी बना के 3.5 साल की सजा, मुकदमा चला, 5 साल की सजा देकर उदयपुर जेल में भेज दिया गया। उधर रामनारायण चौधरी जी और साधु सीताराम दास जी कहां चले गए? मध्य प्रदेश चले गए, वहां खादी में काम करने लगे। आंदोलन को कमजोर देखते हुए वो सरकारी कर्मचारी जिसने अपनी नौकरी से आंदोलन के लिए छोड़ी, वो वक्त आ गया था, वो वक्त समझ गए थे कि आज वक्त आ गया कि अब इस किसान आंदोलन की जिम्मेदारी मैं लूं। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। 1923 में 30 चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने क्या करा? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा। उन्नीस सौ तेईस में क्या हुआ? बिजोलिया में भूमि बंदोबस्त शुरू हो गया। भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? भूमि मतलब लैंड, बंदोबस्त मतलब राजस्व या रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू शुरू हो गया, यानी भूमि से राजस्व कैसे लिया जाए, इस पे बात चालू हो गई। और उधर 1923 में क्या हुआ? अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। लेकिन भूमि बंदोबस्त में क्या कर दिया? लगान की दरें बढ़ा दी गई। इधर एक तरफ तो अकाल पड़ा और एक तरफ क्या करा? लगान की दरें बढ़ा दी, लगान बढ़ा दिया गया। जब लगान बढ़ा दिया गया तो फिर से किसान आंदोलन तेज हो गया। माणिक्यलाल वर्मा जी बड़े जोर शोर से इस किसान आंदोलन में का नेतृत्व करने। 1926 में फिर से एक बार लगान बढ़ा दिया गया। फिर से 1926 में क्या करा? एक बार फिर लगान बढ़ा दिया गया। अब तो किसानों की हालत खराब हो गई, अब उनके बस की नहीं थी। 1927 में अंग्रेज सरकार की तरफ से एक अधिकारी का नाम है ट्रेंच, कहां भेजा गया? बिजोलिया भेजा गया। कब भेजा गया? 1927 में। परंतु ये बिजोलिया भेजा गया, ये किसानों के फेवर में बिल्कुल
भी नहीं था, तो इसके भी आने से कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेंच के बारे में हम बेगू किसान आंदोलन में ज्यादा बढ़िया से पढ़ेंगे। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन में ट्रेंच को भेजा गया बिजोली। 1927 में क्या हुआ, पथिक जी, पथिक वर्सेस राम नारायण चौधरी। मतभेद हो गए। 1923 से लेकर 1927 तक पथिक जी जयपुर जेल में रहे। 1927 में क्या हो गया, रिहा हो गए, 5 साल की जेल कंप्लीट हो गई, बीच में रिहा हो गई, ठीक है, ये रिहा हो गए। पथिक जी और रामनारायण चौधरी में अनबन हो जाती है और पथिक जी क्या करते हैं, 1927 में क्या करते हैं, इस बिजोलिया किसान आंदोलन को अलविदा कहते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ दिए। तो प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि 1923 में या तीसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने। अभी तक ये क्वेश्चन सिर्फ एक है, आगे जाके ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ट्रेंच बिजोलिया सर्वप्रथम कब गया, 1927 में गया। सर्वप्रथम कब गया, 1927 में गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ा गया 1931, 26, 23, 27। 1927 में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ दिया, क्योंकि यही वो आदमी जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में फैलाया था, पथिक जी, और इन्होंने आज 1927 में छोड़ दिया। 1919 में जो राजस्थान संघ बना वो भी छिन्न भिन्न हो गया। अब जब ये पथिक जी जो किसान आंदोलन छोड़ चुके हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा किसके पीछे आए थे, विजय सिंह पथिक के पीछे आए थे। तो माणिक्यलाल वर्मा का भी मनोबल थोड़ा कम होता है और माणिक्यलाल वर्मा अपनी इस गद्दी को किसी और को सौंपते हैं, और उनका नाम क्या है। तो 1927 में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, दो लोग करते हैं। पहला है जमनालाल बजाज, और दूसरे कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। ये 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते करते इन्होंने क्या करा, चरखा संघ की स्थापना कर दी जयपुर में। आगे जब हम प्रजामंडल पढ़ेंगे तब इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय करते हैं क्या, 1927 में करते हैं। तो आपका कब क्वेश्चन था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में या 1923 में कौन करता है नेतृत्व, माणिक्यलाल वर्मा जी करते हैं। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन हो गया 1923 से लेकर 1927 के मध्य में, 1923 से लेकर 1927 के मध्य में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने, जमनालाल बजाज ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने। तो आपका क्वेश्चन जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। 1927 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। आप घबराइए मत, ऑप्शन में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, या तो जमनालाल बजाज मिलेगा या हरिभाऊ उपाध्याय मिलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से एक ही चरण में दो बार नेतृत्व बदला गया, एक ही चरण में दो बार नेतृत्व बदला। पहले चरण में साधु सीताराम दास ने किया, दूसरे में विजय सिंह पथिक ने किया, परंतु तीसरे में उतार चढ़ाव ज्यादा थे, कर ज्यादा थे, लगान ज्यादा थी, इसलिए नेतृत्व भी ज्यादा मिले। तो 1923 में से लेकर 1927 तक माणिक्यलाल वर्मा जी, और उसके बाद जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व किया। अब 1931 में क्या हुआ, किसान परेशान हो गए, लगान बढ़ चुका था। तो अप्रैल 1931 की बात है, इन्होंने क्या करा, किसानों ने अपनी जमीन पे हल चलाना छोड़ दिया। जमीन पर हल चलाना बंद कर दिया कि हम जमीन पे हल चलाना बंद नहीं करेंगे, अर्थात अपनी जमीन पे हड़ताल शुरू कर दी कि हम इन्होंने क्या सोचा किसानों ने कि अगर हम जमीन पे हल नहीं चलाएंगे, तो खेती नहीं होगी, तो कर नहीं देंगे। तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो राणा हमसे लेगा क्या। परंतु राणा ये भूल गए थे कि राणा को कर चाहिए, उनको किसान नहीं चाहिए। राणा ने क्या करा, राणा ने क्या करा दोस्तों, इनकी जमीनों क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। इनकी जमीनों क्या किया, नीलाम कर दिया। क्या कर देता है, नीलाम कर देता है, जागीरदारों को देता है। और ये जागीरदार क्या करते हैं, खेती करते हैं।
इन जागीरदारों ने क्या करी, खेती करी, करवाई और कर दिया, बाकी का अपना लाभ अपने पास रखा। तो ये बड़े परेशान हुए किसान, किसानों को लगा अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया। अब विजय सिंह पथिक इनके पास नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा जी भी थे, लेकिन इनका नेतृत्व कौन करे, जमनालाल बजाज। तो ये कहाँ किसके पास जाते हैं, जमनालाल बजाज के पास। 1931 अप्रैल में बात हुई, जुलाई में जमनालाल बजाज के पास जाते हैं। जुलाई 1931 की बात है दोस्तों। जमनालाल बजाज और मेवाड़ का प्रधानमंत्री था सुखदेव, अच्छा आदमी था लेकिन ये भी मजबूर था सुखदेव। इसके बीच में समझौता होता। जमनालाल बजाज जी कहते हैं कि भाई किसानों की जमीनें वापस कर दो, इनसे गलती हो गई है, कर देंगे या जो भी करेंगे, पर जमीन वापस करोगे, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। लेकिन सुखदेव ने ये बात राणा को बोली, राणा ने बोली हम कर माफ कर सकते हैं, परंतु जमीन नहीं देंगे। नहीं, जमीन नहीं मिली। अब जब जमीन नहीं मिली तो 1931 में माणिक्यलाल वर्मा ने क्या करा, किसानों के साथ फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। और जब माणिक्यलाल वर्मा ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया तो सुखदेव ने 1931 में, इसमें 1931 में सुखदेव ने इन्हें बंदी बना लिया और कहां डाल दिया, कुंभलगढ़ जिले में, कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले, कहां, कुंभलगढ़ जेल में बंद कर दिया। किसको कर दिया, माणिक्यलाल वर्मा। हालांकि 1933 में रिहा भी कर दिया, रिहा कर दिया। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 1931 से 1933 के बीच माणिक्यलाल वर्मा को किस जेल में रखा गया, उदयपुर जेल में, टॉडगढ़ जेल में, जयपुर जेल में या कुंभलगढ़ जेल में। तो किस जेल में रखा गया दोस्तों, कुंभलगढ़ जेल में रखा गया। क्यों रखा गया, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि जमीनें वापस नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया, इसलिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएसएम भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे, अधीनस्थ बोर्ड बहुत क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। 1931 में इनको क्या कर दिया दोस्तों, 1931 में बंद करते हैं कुंभलगढ़ जेल में, 1933 में रिहा कर दिया जाता है और मेवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया। अब आ गया 1938, चलता रहा, किसान लड़ते रहे अपनी जमीन के लिए, लेकिन मिली नहीं। अब क्या आ गया दोस्तों, 1938। 1938 में पूरे देश में क्या शुरू हो गया, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन क्या है, प्रजामंडल आंदोलन ये है 1938 से पहले आप किसी रियासत में राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते, परंतु 1938 में जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने कहा कि जाओ अपने राज्य में, अपने रियासत में राजनीतिक संगठन बनाए, प्रजा मिलकर नेता चुने और वो नेता अपनी प्रजा की समस्याएं उस रियासत के राजा तक पहुंचाए, नहीं पहुंचाता तो आंदोलन करें। कुल मिला के विद्रोह के लिए इन्होंने खुली छूट दे दी कांग्रेस ने जनता को। और इसी प्रजामंडल आंदोलन में शुरू हुआ 1938 में मेवाड़ में प्रजामंडल बना। मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा जी ने प्रजामंडल का स्थापना कर दी। हालांकि 1941 की पहली बैठक उदयपुर में हुई थी, परंतु प्रजामंडल की स्थापना कब कर दी, 1938 में कर दी माणिक्यलाल वर्मा ने। और जब माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल की स्थापना कर दी तो राणा को लगा कि यार ये मामला गलत हो जाएगा, अगर जनता प्रजामंडल के साथ मिल गई किसान तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी परेशानी हो जाएगी। करते करते 1941 में प्रधानमंत्री इनका, और वो प्रधानमंत्री कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है मेवाड़ का सर टी विजय राघवचार्य। सर टी विजय राघवचार्य राणा को बताते हैं कि भैया प्रजामंडल किसानों आंदोलन को, प्रजामंडल आंदोलन को अलग अलग रखो, अगर ये अलग अलग नहीं हुए तो हमें समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसी क्रम में ये किसानों के साथ समझौता करता है। 1941 में किसानों की सभी मांगे मान ली गई, किसानों की सभी मांगे मान ली गई, जमीनें वापस कर दी, मांगे जमीन वापस कर दी, कर माफ कर दी। बदले में किसानों ने क्या करा, किसानों ने बोला कि हम प्रजामंडल के साथ नहीं, बदले में क्या करा कि हम प्रजामंडल का साथ नहीं देंगे, अर्थात किसान मंडल थी, जो किसान पंचायत बोर्ड थी, वो प्रजामंडल आंदोलन के साथ नहीं थी, अलग से चला था।
इस तरह से दोस्तों जो 1897 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो समाप्त होता है 1941 में। 44 वर्षों का एक लंबा संघर्ष बड़ी बात होती है दोस्तों। 44 सालों के लंबा संघर्ष के बाद ये जीते। इनकी कई पीढ़ियां गुजर गई। 44 सालों में एक पीढ़ी तो कम से कम, आधी पीढ़ी तो लगभग लगभग चली गई। आधी पीढ़ी के लोगों ने सुख नहीं देखा, आधी पीढ़ी के लोगों ने वो सब नहीं देखा जो देखने के हकदार थे वो, और इस तरह से आंदोलन किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी। तो ये आंदोलन समाप्त होता है 1941। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि मेवाड़ का जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मेवाड़ का राणा कौन था? फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह था। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ तब मेवाड़ का राणा कौन था? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछो तो आपका आंसर जाएगा भोपाल सिंह। कौन था? भोपाल सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम दौर में, अंतिम समय में मेवाड़ का महाराणा कौन था? भोपाल सिंह। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या है? तो 3 महिलाओं का नाम लिया जाता है, उनके अपन नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन्होंने सत्याग्रह किया था। अंजना देवी चौधरी, ये रामनारायण चौधरी की बीवी हैं। दूसरी नारायणी देवी। और तीसरी रामा देवी। इन तीन नामों का उल्लेख किताबों में मिलता है। इन 3 नामों के बारे में पूछा जाता है। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी, रामा देवी किससे संबंधित है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इस तरह से दोस्तों किसान आंदोलन आज हमारा समाप्त हो जाता है। हमने 3 चरण पढ़े किसान आंदोलन के। पहला 1897 से, पहला चरण 1897 से हमने पढ़ा 1915। दूसरा हमने 1915 से 1923 पढ़ा, और तीसरा हमने 1923 से 1941 पढ़ा, है ना। इस तरह से 3 चरणों में कंप्लीट हुआ। सबसे लंबा किसान आंदोलन था तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी एक। इसके साथ ही 1921 में कई बेगू हो गया, बूंदी हो गया, उधर उधर अलवर किसान आंदोलन हो गया, इधर बहुत सारे किसान आंदोलन शुरू हो गए। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सब एक एक क्लास के हैं, तो हर क्लास में एक किसान आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम कोशिश करेंगे हमारा किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाए और आप क्वेश्चन को करो। अब आप बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, आप बिजोलिया क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन कीजिए, 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ये होंगे, जरूर होंगे। ठीक है दोस्तों। अब है इसके बाद अब हमारी क्लास होगी वही संत और संप्रदाय भी होगी। संप्रदाय की बात हम पढ़ रहे हैं, निर्गुण संप्रदाय हमारे चल रहे हैं। अगली क्लास हमारे संप्रदाय की। तो आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं तक थी। आशा करता हूँ क्लास समझ में आएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, एक बच्चा 2 बच्चा जो भी देखे, क्योंकि अभी मेरे साथ बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूर दराज लोगों तक बात मेरी पहुँचे, क्योंकि मैं सीरीज के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कोई टॉपिक उठा के पढ़ा दिया, है ना, व्यूज़ आ गए या कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। मैं एक सीरीज मैंने शुरू कर रखी है। इतिहास में मेरे को आधुनिक इतिहास कंप्लीट कराना है। मेरा एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कर दिया। ऐसे पढ़ाया जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाया जाता है। आप इसको देखिए, क्लास को देखेंगे जब आपको समझ में आएगा। इसी तरह मेरा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन को देखिए, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में इस तरह से पढ़ाया जाता है। उसको मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा है। हाँ, मेरे पास जो बोल रहा हूँ उसको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं या अपने नोट्सों में अपडेट कर सकते हैं। नहीं, आपको पुरानी चीज़ मिलेगी, आपको नई चीज़ जरूर मिलेगी मेरी क्लास में। अंतर आपको जरूर पता लगेगा। इस अंतर को आप देखने के लिए आप क्लास को देखिए, जरूर देखिए, आपको पता लगेगा। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल समझ में आएगा कि किसान आंदोलन हुए कैसे, आगे कैसे बढ़े, एकीकरण हुआ कैसे, आगे कैसे बढ़ा। ऐसा नहीं ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि रटना तो है ही, पर थोड़ा सा समझ में आएगा तो रटने में आसान रहेगी। भूल भी जाएंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। तो मेरा एम ये है कि दूर दराज लोगों तक पहुंचे, रूरल एरियाज में पहुंचे, क्योंकि बच्चे एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय, उसके बाद फिर से किसान आंदोलन और करंट भी चालू करेंगे। कोशिश करेंगे करंट को पढ़ें। 7 दिन का करंट एक साथ में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, परंतु नौकरी के चलते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करूंगा मैं करंट भी शुरू करूँ। तो क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट जरूर करें। कमेंट आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और कम्युनिटी में पोस्ट जो करता हूँ मैं नए क्वेश्चंस में डालता हूँ, पुराने क्वेश्चंस भी, लेकिन नए क्वेश्चंस डालता हूँ। आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आपको जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शुभ रात्रि।